बाढ़, बख्तियारपुर, बरमो, विक्रमगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, तमाम जगहों पर यह कार्यक्रम डिले किया जा रहा है। तो वह कार्यक्रम आप देखिए, हमारी बच्चियां म्यूजिक विभाग के इतने सड़े हुए कलाकार हैं लोग, और गेस्ट से भी हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा आप समय निकाल के आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करके कब जाइएगा। एक बात जरूर, अभी समीर जी ने कहा कि प्रैक्टिकल एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत पड़ गई है आजकल। हम भी समझते हैं, आज पूरे देश में आज तक जो पढ़ाई आप पढ़ते रहे हैं वह थ्योरेटिकल पढ़ाई रही है। जैसे मान लिया जाए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में कहा कि आप बच्चों को जमीनी पढ़ाई करावें। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा कि सामने से एक बैल आ रहा था, बैल का पाँव लटपटा गया, बैल गिर गया, उसका ऊपर का 2 दांत टूट गया। आपके पॉकेट में दवा रखी हुई है, कौन सी दवा देंगे? या आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, बैल आ रहा है, वह गिर गया, उसका ऊपर का 2 दांत टूट गया। तो हमारे बहुत ही तथाकथित पढ़े लिखे लोग इसका उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन जब होता यह है कि बैल का ऊपर दांत होता ही नहीं है। तो मुझे एक बात याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक स्कूल में एक टीचर के लिए एक व्यक्ति गया वहाँ इंटरव्यू देने। तो हमारे प्रिंसिपल बैठे हुए थे ओपी सिंह, तो उन्होंने विषय की पूरी जानकारी ली। टीचर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब्जेक्ट की जानकारी तो आपको बहुत है, लेकिन मुझे बताइए कि इसके अतिरिक्त आप क्या जानते हैं? कभी आपने माड़ भात खाया? नहीं। आपने गाजर के हलवा खाया? नहीं खाया। कभी खिचड़ी बनाई? मुझे याद है, मैं जब 1960 में रांची यूनिवर्सिटी में गया लेक्चरर बनकर, तो मुझे कोई सहारा नहीं था, मैं रांची गया ही नहीं था कभी। तो वहाँ मुझे खाना बना के खाना पड़ा। तो 7 बरस वहाँ रहा मैं, 7 बरस अपने से खाना बनाता था। रोटी, सब्जी, दाल जो भी बनाने का हुआ बनाए और खाए, बर्तन धो के रख दिया। तो आज जरूरत पड़ गई है हमारी अपनी बेटियों को। इन बेटियों को जब अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलोर पोस्टिंग होगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको दाल रोटी बनाने वाला कोई वहाँ मिल जाए। तो इनको अपने बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने कोशिश की है। तो प्रिंसिपल साहब को उस व्यक्ति ने कहा कि सर, आज तक मैंने केवल किताब पढ़ी है, जीवन नहीं पढ़ा। कैसे पढ़े जीवन? हाउ टू लीव। मुझे खाने नहीं आता है, मुझे सोने नहीं आता है। ये आप तो ऐसे लोग हैं, आपको पानी पीने भी नहीं आता है, और जिसके चलते आप गैस्ट्रिक के बीमार रहते हैं। हम लोग तो आज तक नहीं बीमार पड़ते हैं। खैर, जो भी हो, एक और दूसरी बात, पटना सेंट्रल स्कूल की एक विशेषता क्या है, अभी 4 दिन पहले एक शिक्षक के +2 के दूसरे स्कूल के, तो ये आए, उन्होंने कहा कि सर, आपके स्कूल में मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप तो स्वयं +2 के टीचर हैं। कहा कि छोड़ दीजिए सर, मैंने सुना है कि पटना सेंट्रल स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जहाँ पढ़ाई के अतिरिक्त जीवन जीना सिखाया जाता है। तो उन्होंने कहा, एक उदाहरण, अब देख लीजिए, एक व्यक्ति एक दिन हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे थे ऑफिस में,